दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने प्रदेश की भजन लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनने की पैरवी कर दी है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था और ये सही है, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है। 5 मई को दौसा के नांदरी में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान के बाद से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और कन्हैया लाल ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को मेरी जीत कम वोटों के साथ दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने दौसा में मुझे लोकसभा चुनाव जिताने के लिए हर संभव कोशिश की है। कम वोटों से जीत के आसार के चलते किरोड़ी लाल मीणा आहत हैं। कन्हैया लाल ने कांग्रेस में कलह पर सवाल उठाते हुए कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में पायलट को जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी आज तक उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली है, जिससे आहत समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान में बीजेपी की सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया है। बैरवा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम के बीच जालोर सिरोही सीट पर मुकाबले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जालोर सिरोही सीट कांग्रेस हार रही है। बीजेपी नेताओं के दावे के उलट पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर कहा है कि कांग्रेस की 2 डिजिट में सीटें आएंगी। गहलोत बोले, राजस्थान में बच्चियों के साथ रेप हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी सरकार हमारी स्कीमों को कमजोर कर रही है। इनकी सरकार के पिछले 4 महीने के अंदर जो हुए हैं वो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी को बहुत कम कर रहे हैं। उसका फायदा पार्लियामेंट चुनाव में हमें मिला है और हमारी स्कीमों के कारण ही पूरे देश में राजस्थान चर्चाओं में है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी से टक्कर हो रही है। जहां पहले 25 और 0 सीटें थी, राजस्थान में अब कोई भी 5 सीटें कहता है या कोई 7 या 10 या 12 कहता है। कितनी भी सीटें हों, 2 डिजिट में सीटें हमारी आ सकती हैं, ये हमारा मानना है। आज का मुद्दा में बयानवीर नेताओं के बयानों पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चर्चा को शुरू करें उससे पहले कन्हैया लाल मीणा ने जहां एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाने की वकालत की है, तो वहीं सचिन पायलट को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, ऐसा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, ये सही है, लेकिन पार्टी का जो है, मैं तो कह रहा हूँ उनके तो वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था। राजस्थान का चुनाव जो है पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बहुमत आया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस समय निश्चित रूप से उनको बनना चाहिए था। डॉक्टर साहब अगर नेतृत्व में चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप में पार्टी उनका ध्यान रखती, और अभी भी कोई जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब कभी क्या आगे कोई आएगा तो निश्चित रूप से आएगा नंबर, ऐसी बात, और अच्छा पद देंगे उनको, अच्छा सम्मान देंगे डॉक्टर साहब को। अभी भी मंत्री पद है उनके पास, पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि उनको सम्मान नहीं थे, पूरा सम्मान है। इन पायलट जी ने कांग्रेस के लिए हमेशा वो भी काम करते रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट जी को जो तवज्जो कांग्रेस में मिलनी चाहिए थी वो आज तक उनको कोई तवज्जो नहीं गई है। और वो कांग्रेस में आम जन भी जानता है इस बात को, सारे समाज के लोग भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं इस बात को, कि जो पायलट की जो स्थिति है उसको देखते हुए सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान में बीजेपी के सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम के बीच जालोर सिरोही सीट पर मुकाबले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जालोर सिरोही सीट कांग्रेस हार रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले पर सरकार कड़ी कार्रवाई भी कर रही है, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि परिवहन विभाग के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी जा रहा है ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। हमने कहा कि आप कितनी सीटें लेकर आएंगे, वो कहते हैं साहब 13 लेकर के आएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहती रहे, राजस्थान में जिस तरह से इनकी अगर इनको इतनी संभावना है तो ये अनेक गठबंधन अनेक पार्टियों के साथ इन्होंने करके सीटें छोड़ी है। इन्होंने जो इनके प्रत्याशी खड़े किए वो प्रत्याशी बैग होने के लिए हमेशा रहे। तो मैं मानता हूं कि जिस पार्टी में प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और जहां तैयार नहीं है वहां दूसरी पार्टियों को ये गठबंधन में छोड़ रहे हैं, तो इनका बयान है वो खोखला बयान है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से इनकी जो
पिछले 5 साल में जो इनके कारनामे रहे हैं, जो राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया है, तो मैं मानता हूं कि इनके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इनका कोई अस्तित्व अब इस पार्टी का रहा नहीं है, निश्चित रूप से दिनों दिन ये गिरती जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में हमारे हिंदुस्तान का विश्व में नाम रोशन किया है। और इतना ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से जो हमारा देश 13वें नंबर पे था, उसको 5वें नंबर पे लाने का काम किया। और इतने कठोर निर्णय लेते हुए उन्होंने ऐसे काम किए जो हमारी पीढ़ियाँ जिनका इंतजार कर रही थी। तो सभी हिंदुस्तान की आम आवाम में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनके नेतृत्व में हमारा जो मोदी जी का विकसित भारत का सपना है, उसको साकार करने के लिए, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और उनके माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में लोग हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, 400 पार का जो नारा है, उसको पूरा करने के लिए सभी साथ लगे हैं। तो डिप्टी सीएम को आपने सुना जिस तरीके से 25 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस को 2 डिजिट में सीटें आएंगी। और गहलोत ने यह भी कहा कि चुनावी कैंपेन में जो बीजेपी जुमला लेकर आई थी उसे मैं भूल गया हूं, लेकिन अब वो क्राइटेरिया फिक्स हो चुका है, उनके लिए भी लागू हो गया। और बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, एक घटना कल परसों भी आई, और तमाम इन मुद्दों को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। पर अब वो टाइम फिक्स हो गया, वो इनके लिए लागू होने लग गया है कि रेप हो रहे हैं बच्चों के। एक घटना कल परसों आई है, जो उसको तलवार रेप भी किया और तलवार वार भी किया है। ऐसी कितनी घटना हुई पिछले 4 महीने के अंदर। डकैती हो रही है, डकैत मार लेते हैं ज्वेलर को, भाग जाते हैं जयपुर में, उदयपुर के अंदर। और हमारी स्कीमों को कमज़ोर कर रहे हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे अन्य योजना हो। इंग्लिश स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो जो जो इनके फैसले 4 महीने के ना, वो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी को बहुत कम कर गए। उसका फायदा पार्लियामेंट में मिला है। हमारी स्कीमें जो थी, उसके कारण ही आज पूरे देश में राजस्थान चर्चा में है कि अगर राजस्थान में टक्कर हो रही बीजेपी से, जहाँ 25-0 थी पहले, तो राजस्थान में हो रही है। और राजस्थान में कोई 5 कहता है, कोई 7 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है। कितनी भी सीट आ सकती है 2 डिजिट के अंदर, मेरा मानना। ओके, तो ये तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। अब चलिए चर्चा करते हैं इस पर। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी नीरज शर्मा मौजूद हैं। इसके साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार वर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नंद गोपाल गुर्जर राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार वर्मा जी से करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने सुनाया, जिस तरीके से कन्हैया लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी में अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा की पैरवी उन्होंने की है। और साफ तौर पर एक एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने सचिन पायलट का, कि सचिन पायलट ने पार्टी में बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अभी राजस्थान में पहले से ही है, लेकिन चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं। इससे पहले इस तरीके की बयानबाजी किस ओर इशारा कर रही है, जरा इसे समझाइए दर्शकों को। कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, आदरणीय कन्हैयालाल जी का स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब उसके नेतृत्व में कोई चुनाव लड़ता है तो निश्चित है उसके साथ में न्याय करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, उन्होंने सचिन पायलट जी का उदाहरण दिया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 21 सीटों से लेकर के उनकी सीटों की मजबूती के उन्होंने बहुत मेहनत करके लिया। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे नेतृत्व को, उनके उसको धोखा भी दिया, उनको नकारा, निकम्मा भी कहा। लेकिन हमारे उनकी एक व्यक्तिगत ये कि हम जिन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के बारे में कन्हैयालाल जी ने कहा कि उनमें काबिलियत है, सब कुछ है, अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता तो निश्चित है कि पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती थी। तो ये हमारे में करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। जिसको हम आगे करते हैं उसको सम्मान मिलता है। हमारा कार्यकर्ता चाहे वो छोटा है बड़ा है, उस समर्पण भावना से, अनुशासित ढंग से पार्टी के लिए सेवा करता है, पार्टी उसका सम्मान। तो ये उनका एक कहने का तात्पर्य ये था कि
अगर उन्होंने ये तुलना करी कि सचिन पायलट की तरह अगर डॉक्टर साहब का नेतृत्व था तो शायद पार्टी है जो उनके लिए सोच सकती थी मुख्यमंत्री तक की, तो उसमें तो उनके विचार हैं, पॉजिटिव विचार हैं कि पार्टी बीजेपी के अंदर सम्मान होता है, पार्टी जो करती है या जो नेतृत्व जिसको संभालती है उसको कहीं न कहीं स्थान अच्छा देती है। ठीक है राम कुमार जी, जिस तरीके से नीरज भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो से बने हुए हैं और राजस्थान की राजनीति को बेहद करीब से इन्होंने देखा है और समझा है, जरा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अभी परिणाम सामने नहीं आए हैं। 4 जून का इंतजार देश भर में अभी किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान में दोनों चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी और लगातार जिस तरीके से चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए, उनके नेता हो, कार्यकर्ता हो, लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन कन्हैया लाल मीणा के इस बयान को हम समझने की कोशिश करें तो ये किस ओर इशारा कर रही है, जैसा कि उन्होंने सचिन पायलट को भी इसमें शामिल किया है। देखिए, राम कुमार वर्मा जी खुद पूर्व में सांसद रहे हैं और ये खुद उसी दौसा क्षेत्र से आते हैं, बांदीकुई क्षेत्र से, और जैसा कि बता रहे थे, कुल मिलाकर के जो दौसा की सीट है यहाँ निश्चित रूप से पेच फंसा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने जो पिछले दिनों कहा, 5 मई को भी कहा और उससे पहले भी कहा, अगर दौसा की सीट हम हार जाते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। निश्चित रूप से आला कमान को भी मैसेज देने की कोशिश है, उसके साथ ही जो पब्लिक है क्षेत्र की उसको भी मैसेज देने की कोशिश है। यहाँ पर दौसा जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस बार क्या है, जसकौर मीणा जो पूर्व सांसद थी, वो मौजूदा सांसद थी, वो अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। किरोड़ी लाल मीणा जो है अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाना चाह रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। कन्हैया लाल मीणा जो कि बस्सी से पूर्व विधायक रहे थे, इनको अब की बार टिकट दे दिया गया। मुरारी लाल मीणा जो है पिछली गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे थे और निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल मुरारी लाल मीणा ने क्षेत्र के अंदर बना रखा था। दूसरा सचिन पायलट जो कि खुद गुर्जर समाज से आते हैं, तो मीणा और गुर्जर जब दोनों का गठजोड़ हो जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ भारी मुकाबला हो जाता है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि सचिन पायलट ने चूंकि अपने खेमे के नेता मुरारी लाल मीणा के लिए प्रचार किया, तो मीणा और गुर्जर का जो है गठजोड़ यहाँ पर हुआ होगा, तो उस आधार पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी भी सकते में है। निश्चित रूप से जो बात कही है, अब दोनों मीणा नेता यानी किरोड़ी लाल मीणा और कन्हैया लाल मीणा निश्चित रूप से आपस में एक ही समाज से हैं, अच्छी मित्रता है, घनिष्ठता है। और किरोड़ी लाल मीणा ने जब एक मीणा नेता के हारने पर जो है इस्तीफा देने की बात, इतनी बड़ी बात कह दी है, तो निश्चित रूप से पब्लिक में मैसेज देने के लिए उन्होंने ये बात कही है कि किरोड़ी लाल मीणा को तो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। तो इस प्रकार की उन्होंने बात केवल पब्लिक में एक मैसेज देने के लिए कही है, मुझे ऐसा लगता है। जी ठीक है, चलिए एक बार चलते हैं पौरुष भारद्वाज जी के पास, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे जरा जानते हैं, जैसा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक बयान भी सामने आया है, हमने अपने दर्शकों को इससे पहले सुनवाया भी कि 2 डिजिट में हम सीटें राजस्थान में जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ 25 सीटों पर जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस अशोक गहलोत के इस बयान से देखने को मिला है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि लोग कह रहे हैं भले ही 5, 6 या 7 सीटें, लेकिन हम 2 डिजिट में सीटें जीतने वाले हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस पौरुष भारद्वाज जी? देखिए शिवानी जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कुशासन को न सिर्फ पूरे भारत ने झेला है, बल्कि राजस्थान में भी एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी को 10 साल हुए और जो पिछले 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी और वो जिन जिन भी मामलों को उठा करके बने, वो आपको सबको पता है कि जिस प्रकार से इन्होंने महिला अत्याचार का मामला उठाया और एवरेज में राजस्थान में 3 से 4 घटनाएं रोज के महिला अत्याचारों की घट रही है। जिस प्रकार से चोरी, डकैती या पेपर लीक कांड की बातें भारतीय जनता पार्टी ने की और आप देखिए अभी कुछ दिन 2 या 4 दिन पहले की बात है कि राजस्थान में नीट का पेपर लीक हो जाता है और जो पीड़ित होते हैं उनको बजाय सरकार की तरफ से कोई सांत्वना देने के या कोई मुआवजा देने के, बल्कि उनको, छात्रों को और उनके माता पिता को पुलिस के द्वारा लाठियों से बुरी तरह पिटवाया जाता है, उनको वहां से खदेड़ा जाता है। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर राजस्थान की जो जनता है उसने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय शासन को भी देखा और 10 साल से मोदी शासन की जो कुनीतियां हैं और जो मोदी सरकार जो वादे करके जिस प्रकार से महिला सुरक्षा के मामले में चाहे मणिपुर की घटना हो या फिर इनके कर्नाटक के अभी जो सहयोगी सांसद थे जिनके 3000 से ज्यादा वीडियो सामने आए हैं, उनको जिस प्रकार से एक सांसद होने के बावजूद वे देश छोड़ करके बाहर निकल गए और इसी प्रकार से अनेकों प्रकार की घटनाएं जो हुई। और प्रधानमंत्री जी की आप देखें चुनाव अभियान के दौरान हमने पूरे भारत के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री देखे कि जिन्होंने ना सिर्फ इतनी बड़ी तादाद में चुनावी सभाएं ली हो जिन्होंने, और ना चुनावी सभा लेना ही अपने आप में एक प्रधानमंत्री का कौतूहल का विषय होता है, परंतु जिस प्रकार उन्होंने अपने 10 साल में उनको राज्य में रहते हुए हो गए, 10 साल में वो अपनी 10 उपलब्धियां जनता को नहीं बता पाए और उनकी जो कैसेट जो है वो
एम से शुरू होकर के एम पे अटक गए, चाहे वो मुसलमानों के बारे में बात करते हो वही लोग, चाहे वो मटन की बात करी हो, चाहे वो उसको मंगलसूत्र पर ले आए। और देखिए मंगलसूत्र के बाद में प्रधानमंत्री जी भैंस तक आ गए कि भाई देखिए कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे। तो देखिए जिस प्रकार से भारत की जनता को प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों पे हंसी नहीं आ रही, बल्कि उनके ऊपर लोगों को तरस आने लग गया कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते बोलते इनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई कि इनको न सिर्फ अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इनको पार्टी का ध्यान है। और ये लोग राजस्थान में 25 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। शिवानी जी आप खुद देखिए, डिप्टी सीएम इनके एक तरफ कह रहे हैं कि 25 सीटें जीतेंगे, और इन्हीं की पार्टी के मंत्री जो किरोड़ी लाल मीणा जी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उनको पहले से आभास है इस बात का कि हमारी राजस्थान में अप्रत्याशित हार होने वाली है, और 2 साल से तो बहुत ही बुरी ज्यादा हार होने वाली। और मैं इस बात का दावा कर रहा हूं, आपका जिस रोज रिजल्ट आएंगे 4 जून को, हो सकता है हम लोग इसी चैनल पे आपके साथ बैठे हों, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में सबसे बुरी जो भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है वो 2 साल से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है हम उस पर बात नहीं करें। कांग्रेस पार्टी ने जो दावा किया है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो दावा किया है कि 2 डिजिट में सीटें जीत रहे हैं, हम उस पर बात करें, जरा उसका जवाब दीजिए पहले। देखिए शिवानी जी, निश्चित तौर पे देखिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरह बढ़ चढ़ के दावे इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता वो चीज होती है कि जो सड़क पे बैठे हुए आदमी को महलों में पहुंचा दे और महलों पे बैठे लोगों को जमीन पर ला दे। इसलिए हम निश्चित तौर पे जनता से आशान्वित है, परंतु निश्चित तौर पे ये हमारा विश्वास है, जिस प्रकार से हम लोगों ने धरातल पर काम किया, जनता का जिस प्रकार से हमें समर्थन मिला, निश्चित तौर पे हमारी जो सीटें हैं वो 2 डिजिट में आएगी। और मैं इस बात को, हम सीएम साहब सीनियर नेता हैं, वे भले नहीं कह पाए, परंतु जमीन के कार्यकर्ता के नाते मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजस्थान में सिंगल डिजिट पे सिमटने वाली है। सिंगल डिजिट का मतलब 1 सीट से लेकर के 9 सीट, 0 सीट से लेकर के 9 सीट तक कहीं पे भी हो सकता है। चलिए ठीक है, नंदगोपाल गुर्जर जी भी हमारे साथ बने हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। नंदगोपाल जी ने कांग्रेस प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोनों की बात सुनी है। जरा समझने की कोशिश आपसे हम ये करते हैं कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, चुनाव खत्म हो चुका है दोनों चरण का राजस्थान में, लेकिन दावे और वादे और बयानबाजी के दौर लगातार जारी हैं। इस बीच अगर हम समझने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है कि 25 सीटें एक बार फिर से हम जीत रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 डिजिट में सीटें आएंगी। जमीनी स्तर पर अगर समझने की कोशिश करें, इन बयानों के क्या कुछ मायने हो सकते हैं? शिवानी जी देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज एक इतना बड़ा नेता है जिसका बहुत बड़ा चेहरा और ऑरा है। प्रधानमंत्री जी की एक्सेप्टेंस पूरे देश में और वर्ल्ड वाइड लीडरशिप उनकी बहुत मजबूत है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये प्लस पॉइंट है। और यदि प्रधानमंत्री जी से हटके देखा जाए तो राजस्थान में जो समीकरण है, जो स्टेब्लिश लीडरशिप है, उसमें किरोड़ी मीणा हो, सचिन पायलट हो, या उधर नागौर से अपने जो एमपी साहब चुनाव लड़ रहे हैं वो हो, या और दूसरे जो ठाकुर समाज से नेता आते हैं वो लोग हों, तो उनकी जमीनी हकीकत है कि उनकी अपने क्षेत्र में, अपने वोटरों में बहुत मजबूत पकड़ है। और जहां तक ईस्टर्न की बात है, ईस्टर्न राजस्थान में आज के समय में सचिन पायलट सर्वमान्य नेता के रूप में जाने लगे हैं। और यहाँ मुख्य रूप से 2 जो समाज हैं, तो उसमें गुर्जर समाज है, मीणा समाज है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि सचिन पायलट दोनों समाजों के नेता हैं, उस सर समाज के नेता हैं जो किसान समाज के लोग हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ सीटों पर सचिन पायलट की वजह से या कांग्रेस के जो और नेता हैं उनकी वजह से बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उसको नुकसान होने जा रहा हो, क्योंकि उनके पास एक करिश्माई नेता है, उनका एक देश में उनकी एक इमेज है और वो अपने दम पर ही चुनाव को खींच कर ले जा रहे हैं। लेकिन 2, 4, 5 सीटें जैसे सभी प्रचार माध्यमों में चर्चा है, जिसमें दौसा हो, करौली हो, नागौर हो, बाड़मेर हो, चूरू हो, और कुछ कोटा, इवन कोटा पे भी बहुत संघर्ष है। तो देखा जाए तो 4-5 सीटों तक ही आप संघर्ष की बात समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे की वजह से ज्यादा नुकसान वो राजस्थान में नहीं देख पाए। ठीक है, एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज से, जरा जानते हैं, अभी हमने बात की 25 सीटों पर बीजेपी के दावे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं जीत को लेकर, कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है और खुद जिस तरीके से पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि 1-2 सीटों पर हालांकि बात बिगड़ सकती है, लेकिन बाकी सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से कब्जा करने वाली है। समझने की कोशिश करें नीरज जी आपसे कि किन किन सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, और वाकई जो बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 1-2
दो सीटें ही जो हैं जिन पर बात बिगड़ सकती है। कौन सी सीटें हैं जिन पर पेच फंस सकता है? क्या है जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों के दावे के मायने, और किस तरीके से 4 जून को हालांकि इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन उससे पहले जो ये बयान, वीरों के बयान सामने आ रहे हैं, इन्हें समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए शिवानी, जो सीटें हैं अगर बात करें तो हम पूर्वी राजस्थान की जो सीटें हैं, दौसा, करौली, धौलपुर और साथ ही भरतपुर, अलवर, इसके साथ ही टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो सीटें हैं, और साथ ही हनुमानगढ़, गंगानगर सीट जो पंजाब से लगती हुई राजस्थान की सीमा पर जो सीटें हैं, इसके साथ ही 3 सीटें ऐसी थी जिनके अंदर गठबंधन किया गया था। सीकर की सीट जहां सीपीआईएम से गठबंधन था, नागौर की सीट जहां आरएलपी के साथ में गठबंधन था, और दक्षिण राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट जहां पर बीएपी को समर्थन दे दिया गया था। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर निश्चित रूप से बीजेपी जो है वो पसोपेश की स्थिति के अंदर है। इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं, जैसा कि कोटा की सीट है, कोटा बूंदी की सीट। इसके अलावा अगर बात करें हम तो अन्य सीटों के अंदर भीलवाड़ा की सीट की भी चर्चा की जाती है कि भीलवाड़ा की सीट जो है वहाँ पर भी मुकाबला जो है वो फाइटिंग वाला मुकाबला बन चुका है। इसके साथ ही अन्य जो सीटें हैं उनके अंदर क्या स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर के अभी तक पसोपेश की स्थिति ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर जो है वो कॉन्फिडेंस की स्थिति में बनी हुई है। अशोक गहलोत ने भी जो बयान दिया, उन्होंने कहा कोई कहता है 5, कोई कहता है 7, यानी 5 से उन्होंने स्टार्ट किया और वो 12 तक गए, लेकिन फिर बाद में ये कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि डबल डिजिट के अंदर आ रही है। ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था। डबल डिजिट का मतलब अब 10 से लेकर के ऊपर कितनी भी सीट हो सकती है। हालांकि पीसीसी चीफ डोटासरा का क्लेम ये था कि बीजेपी से 1 सीट ज्यादा आ रही है या 13 सीटें आ रही है, उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो माना यह जा रहा है कि 5 से 7 सीटों पर तो कड़ा मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस का क्लेम कुछ हो सकता है, 5 से 7 सीटें जो हैं ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अभी चिंता की स्थिति के अंदर है। किरोड़ी लाल मीणा ने जो बात कही वो निश्चित रूप से, इससे पहले आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह खींवसर जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नागौर सीट को लेकर के वो कह रहे थे कि सीट गई। तो इस प्रकार के जो बयान थे वो बयान सामने आए, तो कहीं सीटों पर जो है वो चर्चा की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में भी हालांकि अब 4 तारीख को जो मतगणना होगी उसके बाद ही रिजल्ट आम जनता के सामने होगा, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां पर पसोपेश की स्थिति दोनों पार्टियों के अंदर बनी हुई है। अमित शाह ने भी अभी कहा था कि 1-8 सीटों पर हमको नुकसान हो रहा है, कल हमने उस पर चर्चा भी की थी। और उसके बाद में अब ये बयानवीर नेताएं हैं, इनके बयान चालू हो गए। अब जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया है कन्हैयालाल मीणा की ओर से सीएम पद को लेकर के, निश्चित रूप से ये संकेत देता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी के अंदर भी कुछ उथल पुथल की कोशिश जो है वो पार्टी के ही कुछ नेता कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी का नेतृत्व जो है वो बहुत स्ट्रांग है और नेतृत्व लगता नहीं जल्दी से कोई ऐसा परिवर्तन करने वाला है। बिल्कुल ठीक है, वक्त थोड़ा कम, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। राम कुमार वर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। क्या वाकई जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 2 डिजिट में सीटें आएंगी, और साथ ही जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज ने भी जिक्र किया है कि खुद अमित शाह ने कहा है कि 1-2 सीटें हैं जहां पर मामला गड़बड़ हो सकता है, क्या वाकई अब चिंता का विषय है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? शिवानी जी, मैं आपको बताऊं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि डबल डिजिट की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, डबल डिजिट का मतलब है कि डबल 0 तो मिल चुके हैं, तीसरा 0 उनको मिलने वाला है। इसमें ये शहरों की 25 में से 25 बीजेपी की सीटें आ रही हैं, इसमें कहीं दोहराई नहीं। रही बात ये कि जहां कड़ा मुकाबला देख रहे हैं वहां हो सकता है 1-2 सीटों पर है, वहां पर हमारा वोटिंग परसेंटेज मार्जिन कम हो सकता है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का आत्मविश्वास ये है, उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया कि दौसा की सीटें हम जीतेंगे, मार्जिन हो सकता है कि कम हो, इसमें 2-4 सीटों में 2-3 सीटों में हो सकता है, लेकिन 25 में से 25 जीत रहे हैं। ठीक है। और जालोर की सीट भी कांग्रेस बुरी तरह से आ रही, जबकि अशोक गहलोत जी उस सीट को छोड़ करके नहीं गए। और ये अभी पौरुष जी कह रहे थे कि इनकी बातों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये कहूं कि 10 वर्ष का कार्यकाल जो नरेंद्र मोदी जी का बेदाग रहा है, अनेक योजनाएं इनको दिखाई नहीं दी, राष्ट्र हित में, जनहित में जो किया है उनकी गिनती करें तो बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, बिल्कुल, थोड़ा समय कम है। राजकुमार जी, रिएक्शन ले लेते हैं छोटा सा पौरुष भारद्वाज जी से, क्या कहना चाहेंगे, इन सवालों के जवाब दीजिए। शिवानी जी,
शिवानी जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के लिए जा रही है, इस बात का परिचय का आज कन्हैयालाल मीणा जी का खुद का स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आंतरिक सर्वे करवाया उसमें राजस्थान में उनकी बहुत बुरी स्थिति है और निश्चित तौर पर नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ चुकी है। जब किरोड़ीलाल मीणा जी कहते हैं कि यदि दौसा की सीट से हट जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा मंत्री पद से, तो उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए कन्हैयालाल मीणा जी की इच्छा ये होती है कि वो चाहते हैं कि भाई पिछले 5 साल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तौर पर राजस्थान में 8 भागों में बटी रही और जिस प्रकार से हमने देखा, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी रहे हो या फिर है ना सीपी जोशी जी रहे, उनके द्वारा जो भी धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाते थे उसमें खाली 10 से लेकर के 20 या 50 लोग होते थे और किरोड़ीलाल मीणा जी ने निश्चित तौर पे एक लंबा संघर्ष किया उन्होंने। तो कन्हैयालाल मीणा जी का आज का जो बयान है वो किरोड़ीलाल मीणा जी को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने की मांग है। ठीक है, नंद गोपाल गुर्जर से एक छोटा सा रिएक्शन, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, दोनों पार्टियों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्या रिएक्शन आपका? शिवानी जी, जैसा मैंने पहले कहा है, 5-7 सीटों से अलग हटके भारतीय जनता पार्टी शायद प्रदेश में अपने एमपी जिताने जा रही है। लेकिन एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, अशोक गहलोत साहब की लीडरशिप में कभी भी कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई है। एक बार वो सीपी जोशी जी चुनाव हार गए थे इसलिए मुख्यमंत्री बने और पिछली बार हाईकमान की कृपा से मुख्यमंत्री बने, जबकि सचिन पायलट की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। तो अशोक गहलोत साहब ने के बेटे पिछली बार भी चुनाव हारे हैं और इस बार भी मुझे लगता नहीं कि वो चुनाव जीत पाए। चलिए ठीक है, आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी आपका भी, पौरुष भारद्वाज जी आपका भी, नंद गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब इंतजार करना होगा, बयान वीरों के बयान तो सामने आ रहे हैं लेकिन 4 जून को जब परिणाम सामने आता है तो जनता किसे चुनती है इसका इंतजार सभी को करना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।